हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से खबर। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। इधर अनमोल और रिया के बेडरूम में रिया अनुवाद और अनमोल के कपड़े एडजस्ट कर रही थी जब अनमोल की नींद खुली और उसने रिया को देखते हुए कहा, तुम रात के इस वक्त क्या कर रही हो? रिया अनमोल की आवाज़ सुनकर जल्दी से बोली, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तो कल के लिए आप दोनों का कपड़ा रेडी कर रही थी। जिसे सुनकर अनमोल उठकर बैठते हुए बोला, रात के 2 बज रहे हैं, रिया सो जाओ। अनमोल की बात पर रिया टाइम की तरफ एक नज़र देख कर बोली, ये बटन लगाना बस रह गया है, फिर मैं सो जाऊंगी। आप सो जाओ, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जिस पर अनमोल बिस्तर से उतर रिया के पास आकर उसके होठों पर हल्का से चूम कर बोला, मैं कर देता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। रिया अनमोल की बात सुनकर बोली, मैं अपना काम खुद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा, आप जाकर सो जाओ। जिसे सुनकर अनमोल रिया के एक नज़र देखने के बाद अपना सर नहीं में हिलाते उसे बाहों में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए, अब दोनों साथ सोएंगे। जिसे देख रिया हैरान होते हुए, अनमोल वेद उठ जाएगा। मम्मा, डैड आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनुवेद की नींद भरी आवाज़ आई। जिसे सुनकर अनमोल हड़बड़ा गया और रिया को मुश्किल से संभाला। फिर अनुवेद को घूरते हुए बोला, किडनैप करके बेचने ले जा रहा था तुम्हारी माँ को। जिसे सुनकर अनुवेद अनमोल की तरफ देखते बोला, मुझे भी ले जाओ ना डैडी। अनमोल अनुवेद की बातों को सुनते हुए रिया को बिस्तर पर बैठा अनुवेद को अपनी गोद में उठाकर जाकर अपनी साइड लेट गया और उसके पीठ को थपथपाने लगा। जिस पर अनुवेद उसके सीने से लगे उसके ऊपर ही सो गया क्योंकि वह काफ़ी नींद में था। आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल गई थी। उन दोनों को देखते हुए रिया अनमोल से लिपटते हुए बोली, डैडी आई वांट ए हग टू। रिया की बात पर अनमोल अपने दांत पीसते हुए, ये ज़्यादा हो रहा है रिया, आई एम योर हस्बैंड, यू कैन नॉट कॉल मी डैडी। अनमोल की सख्त भरी आवाज़ को सुनकर रिया अपनी आंखें टिमटिमाते उसकी तरफ देखने का मुस्कुराते हुए, डैडी डैडी। जिसे सुनकर अनमोल एक गहरी सांस भर रिया को भी गले लगा लिया तो रिया उसे लिपटते हुए सो गई। इधर महक थकावट के कारण काफ़ी गहरी नींद में थी जब उसे हल्की ठंडी लगने लगी और अपने गले पर कुछ महसूस होने लगा, जिसके कारण उसकी नींद टूट गई। महक ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सीधा सफ़ेद पर्दों पर चली गई। जिसे देख महक थोड़ी हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी तो मृत्युंजय उसे बिस्तर पर पुश करते लगा, कहाँ भाग रही हो माई स्लीपिंग ब्यूटी? महक मृत्युंजय की बात पर और हैरान होते हुए बोली, ये कौन सी जगह है? हम तो कमरे में सो रहे थे ना। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, एग्जैक्टली, लेकिन अभी हम दोनों होटल के टेरेस पे है और ये सारा डेकोरेशन मैंने करवाया मजे के लिए। जिसे सुनकर महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप ओपनली यह सब कह रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मृत्युंजय महक की बात पर इरिटेट होकर बोला, जब तुमसे शादी की मैंने सारी शर्म तुम्हें दे दी, इसलिए तुम शर्माओ, मुझे ज़रूरत नहीं है और लेक्चर मत दो। इतना कहकर मृत्युंजय महक के गले पर फिर से किस करने लगा और महक एकदम से बाइट किया, जिससे महक दर्द से करा उठी। जिस पर मृत्युंजय अपने बाइट किए गए जगह पर शक करते हुए छोड़कर, ये मेरा बदला है, तुमने मुझे सेड्यूस किया था ना उसका। मृत्युंजय की बात पर महक नाराजगी से उसकी तरफ देखने लगी तो मृत्युंजय उसकी आंखों को देखते हुए अपने निचले होठों को कसकर बाइट करते हुए, ओह महक, आई वन्ना इट यू। इतना कहकर मृत्युंजय महक के ऊपर आने लगा तो महक तुरंत उसे दूर कर बिस्तर की दूसरी साइड से उतरते हुए, बच्चे कहाँ हैं? जिसके जवाब में मृत्युंजय दांत पीसते हुए, मैं पहले से हार्ड हो चुका हूँ, ठीक है? बच्चे का नाम लेकर मेरे बने बनाए मूड को ऐसी की जैसी मत करो। महक मृत्युंजय की बात पर अपने दोनों हाथ बांध कर खड़ी होते, बने बुनाए नहीं होगा क्योंकि आप हर टाइम मूड में होते हो। मुझ पर यकीन ना हो तो किसी और से भी पूछ लो, आपकी आंखों से ठड़क दिखती है। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ आते हुए, महक, स्टाफ को एक्स्ट्रा पैसा देकर मैंने ये सब डेकोरेशन कराया हमारी रंगीन रात के लिए और तुम इधर उधर भाग रही हो। जिसे देखकर महक बिस्तर के राउंड घूमते हुए, मैं नहीं मान रही, मैंने कहा था ना, जब तक अंश के साथ क्या हुआ था नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं करने वाला, किस के लिए तरस जाओगे? मृत्युंजय महक के बात पर उससे पीछे दौड़ते हुए बोला, और मैं भी देखता हूँ कैसे किस नहीं करती। ये देखकर महक बिस्तर के चारों ओर भागने लगी तो मृत्युंजय बिस्तर पर बैठते हुए गहरी सांस भर कर बोला, यार यहाँ पर मैराथन का रेस लगाना बंद करो। मृत्युंजय की बात पर महक मुस्कुराते हुए बिस्तर से टेक लगा कर बोली, आपका बुढ़ापा आ गया मिस्टर सारंग, आपकी जवानी के दिन गए। मृत्युंजय महक की बात सुना अपना सर झुका लिया और कुछ नहीं कहा तो महक अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, क्या हुआ? महक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मृत्युंजय एकदम से उसके ऊपर लपका और उसे बिस्तर पर लेकर गिरते हुए बोला, बुढ़ापा नहीं आया है और जहाँ तक बात है जवानी की, मैं मेरे बेटे जैसे एक दर्जन अभी और पैदा कर सकता हूँ। मृत्युंजय की हरकत पर महक नाराजगी से उसी तरफ देखते हुए बोली, ये चीटिंग है, आपने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। इज़ इट नॉट माई
हलूट माय डियर इनकॉनेक्ट वाइफ कि तुम इमोशनल फूल हो। मृत्युंजय ने महक के हाथ पर पकड़ बनाते हुए कहा। जिसे सुनते हुए महक ने अपने पैर मोड़ा तो गलती से मृत्युंजय के लोअर रीजन पर उसका घुटना, जिस कारण मृत्युंजय महक के ऊपर से लुढ़कते हुए बगल में लेटकर अपने दोनों पैर मोड़ते हुए बोला, आह व्हाट द हिल। यह देखकर महक तुरंत उठकर बैठ गई और मृत्युंजय को देखते हुए, आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ। मृत्युंजय महक को हाथ दिखाते हुए चुप रहने का कहकर अपने दर्द को कंट्रोल करने लगा। फिर 5 मिनट बाद उठकर बैठते हुए महक से बोला, सीधा भी तो बोल सकती हो ना कि नहीं करना है, मेरे हथियार को क्यों मार रही हो। जिसे सुनकर महक हैरान हो, मैंने कहाँ मारा, तुमने नहीं मारा तो तुम्हारे घुटने से कैसे लगा। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा। जिस पर महक छोटा सा मुंह बनाते हुए, गलती से लग गया होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मृत्युंजय महक की बात सुन बिस्तर से उठते हुए, चलो कमरे में चलते हैं। महक मृत्युंजय की आवाज़ में कर्कशनेस को महसूस करते हुए उसके हाथ को पकड़ कर बोली, सुनिए ना। मृत्युंजय महक की बात अपने हाथ को छुड़ाते हुए, मैं कुछ नहीं सुन रहा, नीचे चलो। जिसे सुनकर महक बिस्तर पर लेटते हुए, मैं तो नहीं जा रही, आपको जाना है तो जाओ। मृत्युंजय महक की बात पर कन्फर्म करते, तुम सच में नहीं आ रही हो नीचे। जिसके जवाब में महक ने अपना सर नहीं में हिला दिया तो मृत्युंजय बोला, परी रहो, जब भूत आएगा ना तब देखना। इतना कहकर मृत्युंजय टेरेस से नीचे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद महक उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी और दरवाजे की तरफ जो कि बंद हो चुका था, जिसे देखते हुए महक बिस्तर से उतरते हुए बोली, क्या यहाँ सच में भूत आएंगे। जब वहाँ पर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो महक और ज़्यादा डर गई और उसने सिर घुमाकर देखा तो एक काली बिल्ली अपनी हरी आंखों से उसे देख रही थी। ये देखकर महक की चीख निकल गई और वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। जब दरवाज़ा एकदम से खुला और एक आदमी सफ़ेद चादर ओढ़े उसके सामने आ गया, जिसे देखकर महक घबराहट में बेहोश हो गई तो मृत्युंजय जल्दी से चादर अपने सर से उठा। महक अरे यार, मस्ती कर रहा था, महक आंखें खोलो। लेकिन महक ने आंखें नहीं खोली। जिसे देखकर मृत्युंजय महक को बिस्तर पर सुला बगल में रखा पानी का बोतल उठाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। अब मृत्युंजय के चेहरे पर परेशानी अपना घर बना चुकी थी, जिस पर मृत्युंजय महक के गाल को थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो महक। मृत्युंजय के बार बार गाल को थपथपाने पर महक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जिसे देख मृत्युंजय एक राहत की सांस भरते हुए उसे कसकर गले लगा कर बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। जिस पर महक कसकर मृत्युंजय को गले लगाते हुए वो सफ़ेद चादर ओढ़े भूत खड़ा था। कितना डरावना लग रहा था। महक की बात पर मृत्युंजय चादर को लात मारते हुए बिस्तर के नीचे धकेल। महक, नहीं, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, तुम डरना बंद करो। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय से अलग होकर उसे बट मैंने देखा। जिस पर मृत्युंजय अपना सर नहीं महिला, तुम्हारा वहम होगा, मैंने वहाँ बिलौटा देखा। महक ने छज्जे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय दांत पीसते हुए बोला, महक भूत बिलौटे जैसी चीज़ नहीं होती। महक मृत्युंजय को चीरता हुआ देख, मैंने आपको नहीं कहा, मैं खुद को समझ भी नहीं रहा, मृत्युंजय ने दांत पीस कर कहा। जिस पर महक बिस्तर से उतरते हुए बोली, मैं जा रही हूँ नीचे, आप परे रहो यहाँ पर। यह देखकर मृत्युंजय जल्दी से महक को पकड़ता, यार रात के ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, तुम कहाँ जा रही हो। महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, मैं रूम में जा रही हूँ, वो बच्चों के साथ सोना है, वहाँ पर मैंने शिवांश और अभी को सुला दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए जगह नहीं। मृत्युंजय ने महक के बाहों में भरते हुए, जिसे सुन महक नाराज़गी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप उन दोनों को बिगाड़ रहे हो। मृत्युंजय महक के बाद उसके होठों पर हल्का सा चुम कर, अच्छा ठीक है, इतना नाराज मत हुआ था। महक मृत्युंजय के बाद पर बिस्तर पर सोते हुए बोली, आप कुछ मत करना, मुझे नींद आ रही है। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को पीछे से बाहों में भरते हुए, गले लगाकर सो सकता हूँ ना। जिसके जवाब में महक ने कुछ नहीं कहा तो मृत्युंजय ने महक को अपनी बाहों में भर लिया। ओम क्लब मुंबई शक्ति अपने दोस्तों के साथ क्लब आई हुई थी और उसके पीछे विराट भी आ गया था, लेकिन शक्ति को इसकी खबर नहीं थी। शक्ति ने धैर्य के कहने पर कॉलेज में स्टडी से रुकी थी, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त बने थे, जिनमें से एक का आज जन्मदिन था और शक्ति को काफ़ी इंसिस्ट किया गया था, जिस कारण वो आने के लिए राजी हो गई थी। सारे उसके फ्रेंड्स, जिनमें से 3 लड़के 2 लड़कियां और वो थी, सभी लोग केक कट करने की तैयारी कर चुके थे। जब शक्ति का एक दोस्त उसे देखते हुए बोला, तुम लड़की वाले आउटफिट में ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। जिसे सुनकर शक्ति हल्का सा मुस्कुराते हुए, थैंक्स रवि, लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं होती। अरे कोई बात नहीं यार, तुम कौन सा हमारी सहेली हो, ब्रो हो हमारी यार, चिल करो, रवि के एक और दोस्त ने कहा। जिसे सुनकर सभी हंसने लगे तो शक्ति अपने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा बॉक्स रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मेरे तरफ से बर्थडे गिफ्ट। ये सुन रवि उसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स लेते हुए बोला, डायमंड का नेकलेस दे रही हो क्या। जिस पर शक्ति अपना सर नहीं में हिलाते हुए, इतनी औकात नहीं है मेरी, बट अपनी औकात के मुताबिक दे रही हूँ।
शक्ति की बात पर रवि बॉक्स को अपनी पॉकेट में रखते हुए घर चलकर देखूंगा। वेल थैंक यू। जब वहाँ पर एक हैंडसम डैशिंग एक सा लड़का आया जिसने हाथों में केक कुछ बियर कैन पकड़ रखी थी, जिसे वहाँ पर टेबल पर रखते हुए बोला, चलो केक कट करते हैं। विराट बार काउंट पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उनकी आवाज़ तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल देखकर वो भी नॉर्मल बैठा हुआ था। जब बारटेंडर विराट से बोला, आप क्या पीना पसंद करेंगे सर, जिसके जवाब में विराट उसकी तरफ देखते हुए, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। जिसे सुन बारटेंडर अपना सर हिला। 2 मिनट विराट को देखने के बाद उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आया, जिसे लेकर विराट बिना कुछ कहे पीने लगा। उसकी नज़र सिर्फ शक्ति पर थी, जिसे देखते हुए खुद से बोला, मुझे हो क्या गया है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे अपने दोस्तों के साथ चिल करना चाहिए, बट इस राक्षसी के पीछे मैं क्यों आया हूँ? ये कहते हुए विराट शक्ति को घूरने लगा। इधर शक्ति उस हैंडसम से लड़के को एक नज़र देख अपने बाल को कान के पीछे करते हुए चुपचाप खड़ी हो गई, जिसे वो लड़का एक नज़र शक्ति को देख मुस्कुरा कर रवि से बोला, अबे चल ना, पूरी रात लगाएगा क्या? जिसे सुन रवि अपना सर नहीं में हिलाकर चाकू उठाते बोला, हाँ कट कर रहा हूँ, तेरी भी काटूँ क्या? यह सुनकर उसका मुंह बन गया तो शक्ति उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, रोहन पहले कैंडल्स तो जलाओ। रोहन शक्ति की बात सुन रवि की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसने कहा ये छोटा बच्चा नहीं है, इसे कैंडल्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं लेकर नहीं आया। जिसे सुन शक्ति अपना सर हिला फिर से उन लोगों पर ध्यान देने लगी, जिस पर रवि ने केक कट किया और सब लोगों को खिलाया। उसके बाद सभी ने बियर की बोतल उठा ली तो शक्ति रोहन की तरफ देखते हुए बोला, मैं ड्रिंक नहीं करती। जिसे सुनकर रोहन उसे चिल करते हुए, अरे चिल हो जाओ, एक बियर से नशा नहीं चढ़ता, और अगर चढ़ गया तो? शक्ति ने कहा, जिस पर उसके साथ खड़े लड़के उसके कंधे पर हाथ रख, शक्ति हम भी तो है ना, और अगर तुझे चढ़ गई तो रोहन अपनी कार में तुझे तेरे घर छोड़ देगा। उसकी बात सुन शक्ति रोहन की तरफ देखने लगी तो रोहन अपना सर हिलाते बोला, हो सना सही कह रही है। सब लोगों को इंटरेस्ट करने पर शक्ति अपना सर हिला बियर उठाकर पीने लगी। दूर बैठा विराट उसे ड्रिंक करता हुआ देखकर बोला, मैडम तो बड़ी स्वाभिमानी बनती है, आज कैसे पी रही है, वेवरी कहीं के। इतना कहकर विराट अपना ड्रिंक करने लगा। वहीं शक्ति ड्रिंक करते हुए चुपचाप सोफे पर बैठ गए, जिसे देखकर रोहन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम ठीक हो ना? दूर से विराट ने जब ये देखा तो वो तुरंत कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके दांत आपस में पीस चुके थे। वो गिलास बार काउंटर पर रखते हुए बार टेंडर से बोला, एक हार्ड ड्रिंक बनाओ। जिसे सुन बार टेंडर ने अपना सिर हिला दिया तो विराट शक्ति को घूरते हुए खुद से बोल, कहती है ना मैं तमाशा करता हूँ, उसे परेशान करता हूँ, आज बताऊंगा तुम पर सिर्फ मेरा हक है शक्ति। इतना कहते हुए विराट उन लोगों को फिर घूरने लगा। वहीं रोहन की बात पर शक्ति अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। जब डांस स्टेज पर सारी लाइट्स हो गई और कुछ डांस करने वाले लोग वहाँ पर आ गए और म्यूजिक भी प्ले होने लगा, नीचे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी उन लोगों को देखते हुए आकर डांस करने लगे। जब डांस स्टेज पर खड़े एक बेहद खूबसूरत लड़के रोहन की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जिसे देख रोहन उसे आंखें मारते हुए बोला, कंटिन्यू करो, सुंदर लग रही हो। रोहन की बात पर रवि उसके कंधे पर हाथ मारते हुए, अबे जानता है क्या उसे? हाँ मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, रोहन ने जवाब दिया। जिसे सुन रवि से छेड़ते हुए बोला, दोस्ती ही है ना? रोहन रवि की बात पर उसके हाथ को कंधे से हटाते हुए, हाँ दोस्त है, और तू मुझे छेड़ना बंद कर। इतना कहकर रोहन उस लड़की को देखने लगा और शक्ति उसे देखते हुए बियर पीने लगी। विराट रोहन की नज़र को फॉलो करते हुए बोला, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इतना कहते हैं ये विराट अपने हाथ ड्रिंक खत्म कर आगे बढ़ा। जब क्लब का मैनेजर विराट के सामने आकर बोला, हेलो मिस्टर सारंग, सॉरी हमें पता नहीं था कि आप आए हुए हैं। मैनेजर की बात पर विराट उसे देखते रहे, सारे सारंग खानदान को ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलता है क्या? इतना स्पेशल नहीं हूँ मैं, इसलिए एंजॉय करने दो और हटो रास्ते से। जिसे सुन मैनेजर जल्दी से अपना सर हिला वापस चला गया तो विराट के कान में गाने की आवाज़ गई, जहाँ सभी लोग डांस करने लगे। विराट इधर उधर देखने लगा तो उसकी नज़र शक्ति पर गई, जो कि अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ डांस फ्लोर पर आ गई थी। जिसे देख विराट अपनी मुट्ठी बांधते हुए फिर से ड्रिंक करने लगा। वहीं शक्ति रोहन के साथ डांस कर रही थी। विराट ड्रिंक करते हुए उस लड़की को देख रहा था और बड़े आराम के साथ सोफे पर बैठ गया। वो लड़की डांस कर रही थी। तो दोस्तों कहानी कैसे मुझे कमेंट में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।